हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे। ठीक, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? सबसे पहले कौन सी हेडिंग पढ़ी थी? प्रकाश। क्या पढ़ा था? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यही पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? प्रकाश के गुण पढ़े थे। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश, तेज बोला करो, ये तो हो गया। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में। दूसरा, हाँ, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी चलता है और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। समझ गए? और क्या है प्रकाश के गुण में? किम की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बता दिया। प्रकाश पारदर्शी वस्तुओं से आर पार हो जाता है, ये भी बताया था, है ना। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये पॉइंट छूट गया था, लिख लेना। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, ये हो गया था। और दीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं पढ़ाई थी। क्यों? दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, है ना, बल्ब है, टार्च है, ये मोमबत्ती है। ये लिखाया नहीं था, ये सिर्फ बताया था। और अदीप्त वस्तुएं वे होती है जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे चंद्रमा है। ठीक, वस्तुएं हो गई तमाम सी। और क्या पढ़ाया था? प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था। साथ में पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पपारदर्शी भी समझाया था, है ना। और परावर्तन पढ़ाया था जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पालिशदार किए हुए पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उस पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। था ना सिंपल? लेकिन ये सब कुछ नहीं याद करना, मैंने ये बताया था। मैंने कहा था कि एग्जाम की दृष्टि से केवल और केवल तुम्हें पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के नियम। वो केवल कितने नियम है? 2। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेगा कि परावर्तन के नियम कितने हैं? तो भाई 2 हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या एक ही तल में स्थित होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के क्या होगा? बराबर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, माने जितने एंगल पे किरण आएगी और उतने एंगल पे ही मुड़ेगी। समझ गए? यही है परावर्तन के नियम। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब पढ़ेंगे। ठीक, देखो पाठ का नाम था परावर्तन और अपवर्तन। अपवर्तन बाद में पढ़ेंगे, पहले परावर्तन पूरा कवर कर लेंगे। ठीक, तो हेडिंग बनाइएगा प्रतिबिंब। क्या बनाइएगा? प्रतिबिंब डाल लो हेडिंग। प्रतिबिंब माने क्या होता है? इमेज। क्या होता है? इमेज। देखो भाई, मोबाइल होता है, मोबाइल से हम लोग फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींचते हैं यानी कि हम लोग क्या खींचते हैं? तस्वीर, यानी कि प्रतिबिंब खींचते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। चित्रकला में अगर किसी का डायग्राम बनाते हैं तो वो प्रतिबिंब ही है। दर्पण में अपना हम चेहरा देखते हैं, वो प्रतिबिंब ही है। समझ गए? परछाई हमारी बनती है, वो भी प्रतिबिंब ही है। समझ गए प्रतिबिंब की नहीं समझ में आया? ठीक, प्रतिबिंब का मतलब क्या है? जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें, रोक दो थोड़ा सा। तो प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे जब प्रकाश की किरणें, मतलब जब जब कोई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु बस से चलती हैं, प्रकाश की किरणें किसी बिंदु बस से चलकर दर्पण में आएंगी तो परावर्तन होगा, माने वापस चली जाएंगी। भाई दर्पण में क्या लगी होगी? पालिश। एक तरफ क्या लगी होगी? पालिश। जैसे इस साइड पालिश लगी होगी तो टकरा करके वापस लौट जाएंगी, और जिसमें पालिश नहीं लगी होगी तो उसमें उस साइड जाएंगी। समझ गए? तो प्रतिबिंब से पहले हम सोचते हैं अपवर्तन ही पढ़ लो, नहीं तो फिर वो चीज जान नहीं पाओगे। तो प्रतिबिंब रहने दो, अपवर्तन लिखो पहले। प्रकाश का अपवर्तन भी समझ लो, नहीं तो जान नहीं पाओगे। लिखो प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग डाल लो प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या हम लोग पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होगा? देखो उसमें हम लोग क्या करते थे, एक
चिकना समतल पृष्ठ लेते थे और उसके एक साइड में पॉलिश कर देते थे, एक साइड में क्या कर देते थे, पॉलिश। बट इसमें पॉलिश नहीं करना है, उसमें एक ही माध्यम में ऊपर ही लौट जाती थी, लेकिन इसमें ऊपर नहीं जाएंगी, इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये है अपना माध्यम फर्स्ट, ये ऊपर वाला कोई माध्यम है, ये है माध्यम 1, और यहाँ नीचे मान लिया ये है माध्यम 2। नीचे माध्यम कितना है, दूसरा, माने यहाँ पे कोई और माध्यम होगा, यहाँ पे कोई और माध्यम होगा। जैसे यहाँ सघन तो यहाँ विरल, यहाँ विरल तो यहाँ सघन। विरल माने क्या होता है, मतलब दूर दूर, और सघन माने क्या होता है, घना। समझ गए? जैसे पानी है और हवा है, तो कौन विरल कौन सघन है, बताओ कौन विरल है? हवा विरल है, क्योंकि हवा में हम लोग चल पाएंगे जितनी तेज दौड़ पाएंगे, क्या पानी में उतनी तेज दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसका मतलब पानी क्या है, सघन, और हवा क्या है, विरल। और अगर हम पूछे पानी में और कांच में कौन सघन है कौन विरल है, तो पानी क्या है, विरल, और कांच क्या हो जाएगा, सघन। भाई कांच तो और घना होगा ना। तो सघन का मतलब होता है घना, और विरल का मतलब क्या होता है, दूर दूर, विरल, है ना। तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, है ना, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, थोड़ा बहुत अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित। जैसे विरल से सघन में आएगी, माने विरल से किस में आएगी, सघन यानी घने में आएगी, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, घने में आएगी। और अगर घने से विरल में आएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। समझ गए? तो यही चीज है बस। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये थोड़ा मुड़ गई है, ठीक, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये हो गई कौन सी किरण आपकी, बताओ। जो आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण, इनिशियल रे। और ये जो है, ये जो जा रही है वापस लौटती तो परावर्तित किरण, लेकिन ये वापस नहीं जा रही है, ये नीचे जा रही, तो इसको नाम देंगे क्या, अपवर्तित किरण। क्या नाम देंगे, अपवर्तित किरण। ध्यान रखेंगे, अपवर्तन में अपवर्तित किरण इसका नाम। और ये क्या होता है बीच में, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। और यहाँ पे ये वाला जो कोण बनेगा, ये बनेगा आपतन कोण। ये क्या बनेगा, आपतन कोण। अगर वापस लौटता तो परावर्तन कोण बनता, लेकिन यहाँ कौन बनेगा, इसका नाम होगा अपवर्तन कोण। क्या नाम होगा, अपवर्तन पढ़ रहे हो ना, तो अपवर्तन कोण इसका नाम होगा। तो बस आप इसमें देखो, पॉलिश भी नहीं लगानी है, तभी तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी। पॉलिश लगा दोगे तो वापस लौट जाएगी। तो इसमें लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण, इसके चित्र के लिए जगह छोड़ देना तब लिखना। लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से, किसी एक समांगी माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बताओ, याद हुआ? जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, इसमें बनेंगे दो केस। ये डायग्राम बना लेना, जगह छोड़ देना ऊपर। अब देखो, पहला केस क्या होगा,
जब कोई प्रकाश की किरण, मान लिया ऊपर सघन माध्यम है, सघन जैसे मान लिया यहाँ पे कांच, क्या मान लिया, कांच, ठीक, ये सघन माध्यम हो गया कांच जैसे, और इसमें से किसमें आएगी, विरल माध्यम जैसे वायु, विरल माध्यम जैसे हवा, ठीक। तो जब सघन से विरल में आएगी तो वह अभिलंब, जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन ये थोड़ा क्या होगी, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा क्या होगी, दूर हट जाएगी, समझ में आया, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। मतलब जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन ये थोड़ा दूर हो गई, फ्री हो गई आराम से। इसको विरल मतलब कोई, जैसे अपना इस क्लास में चल रहे हो, किधर भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं से, अगर पूरा क्लास बंद होगा ना, बच्चे ढेर सारे बैठे होंगे, तो आपको थोड़ा सा मतलब साइड में होके जाना पड़ेगा। ये केस हो गया फर्स्ट। दूसरा केस देखो, इसमें क्या होगा, अगर कोई विरल माध्यम से, विरल जैसे कि वायु, विरल जैसे कि वायु से इसमें जाना है, इसको कांच में, तो जाना तो ऐसे था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होगी, झुक जाएगी, थोड़ा सा विलंब की ओर झुक जाएगी, ये हो गया सघन माध्यम। ये क्या हो गया, सघन जैसे जल या कांच, ठीक। तो सघन वाले को थोड़ा ऐसे बना देंगे, ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अगर कोई चीज घने से विरल में जाएगी, विरल जो जिसको कहते हो, तो ये भैया दूर हट जाएगी विलंब की ओर, क्यों झुक के जाएगी। और अगर घने में आएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी, ठीक। इतना याद रखना बस, ये दोनों केस, ठीक। रोक दो थोड़ा, रोक दो। अब हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम, क्या देखेंगे, अपवर्तन के नियम। ये बना लेना डायग्राम बस, यहाँ पे अपवर्तन के नियम, ये लिख लो, अपवर्तन के नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे जो परीक्षा में आएंगे, तो या तो परावर्तन के नियम या अपवर्तन के नियम, और कुछ नहीं। तो अपवर्तन का पहला नियम देखो, दो ही नियम है, परावर्तन के भी दो नियम, अपवर्तन के भी दो नियम। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, उसमें क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब, इसमें क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, वही चीज लिखना है इसमें, लिख लो, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, लिख लो भाई, लिखो आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा विलंब, तथा विलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, या एक ही तल में स्थित होते हैं, जो कल लिखा था सेम है, बस इसमें परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण है, क्योंकि यह नीचे गई है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें उसमें क्या था, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर था, इसमें क्या है, आप किसी भी किरण के लिए आपतन कोण की जा साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। देखो, किसी भी किरण के लिए, किसी भी किरण के लिए, किसी भी किरण के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा कहते हैं साइन को, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जा, तथा अपवर्तन कोण की जा, तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आर, साइन आर का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक के तुल्य होता है, एक नियतांक के तुल्य होता है, के तुल्य होता है, ठीक। ये दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे अगर परीक्षा में आ जाए कि स्नेल का नियम लिख ले, तो यही इतना उठा करके लिख देना है। स्नेल का नियम पूछा जाए तो यही लिखना, अपवर्तन के दोनों नियम पूछे जाए तो एक ऊपर एक ये दूसरा, इसे स्नेल का नियम, स्नेल का
नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या होता है? साइन आई और बटे साइन आर और बराबर एन, एन लिखा है बराबर, ठीक, या 1n2 या फिर 1, मतलब एन, ठीक। जहां एन क्या है? जहां एन है अपवर्तनांक, जहां एन है अपवर्तनांक, आगे पढ़ाएंगे अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक, आगे पढ़ाएंगे अपवर्तनांक क्या होता है। इतना बना लो, लिख लो, रोक दो थोड़ा, ठीक, हाँ ठीक। आज इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में आगे प्रतिबिंब। धन्यवाद।